सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। तो आज हम पाठ छठा छठा पेटूराम सुनो और दोहराओ इस पाठ की जानकारी लेते हैं। अब देखो, पेटूराम तो चित्र में देखते ही यह बनता है कि जो पेटूराम दिखाई दे रहा है तो वह किस तरह से है। पेटूराम यानी क्या? तो जो इंसान ज़्यादा खाना खाता है तो उसे हम क्या कहते? पेटूराम कहते हैं। तो देखो आप पाठ। चलिए, भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए। क्या आप भोजन नहीं करेंगे? आज मेरा उपवास है। उपवास में कुछ तो लेते होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। फिर संकोच कैसा? कृपया बताइए। अंगूर मिलते हैं? हाँ, बहुत मिलते हैं। केवल आधा किलो अंगूर मंगवा लें और आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब और 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई। बस या कुछ और? आधा लीटर दूध और रबड़ी बस। ठीक, और कोई आज्ञा? नहीं, आज मेरा उपवास है। व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। तो आप देखो, जो पेटूराम है तो यह इनका आज उपवास है। वह किसी मेहमान के यहाँ पर गए हैं तो मेहमान उन्हें कह रहे हैं कि चलो, अब दोपहर का समय है तो भोजन तैयार है, आप भोजन कर लीजिए। और उस समय पेटूराम कहते हैं कि नहीं, आज मेरा क्या है? उपवास। उपवास यानी क्या? जिस दिन हम कुछ खाते नहीं है, जिसे हम फास्ट भी कहते हैं। तो आज मेरा उपवास है। तो वह जिनके घर पर गए हैं तो वह कहते हैं कि उपवास के दिन आप कुछ खाते तो होगे ना, फल मिठाई जो भी उपवास को चलता है वह आप कुछ लेते तो होगे ना। तो पेटूराम कहने लगता है, हाँ, थोड़ा बहुत मैं खा लेता हूँ। तो फिर वह जो व्यक्ति है, लेडीज है, तो वह कह रही है, तो संकोच कैसा करना है? कृपया जो भी आप खाते हैं मुझे बता दो, मैं वह मंगवा लूँगी। तो पेटूराम कहने लगता है, अंगूर मिलते हैं क्या यहाँ पर? तो वह कहने लगती है कि हाँ, बहुत मिलते हैं। तो पेटूराम कहता है कि मेरे लिए आधा किलो अंगूर मंगवा लो। फिर उसके बाद वह जो महिला है जिनके घर पर मेहमान बनकर पेटूराम गए हैं तो वह कहती है कि आधा किलो अंगूर, इसके अलावा और कुछ चाहिए क्या? तो पेटूराम कहने लगता है कि आधा दर्जन केले चाहिए। आधा दर्जन केले यानी कितने? 6 केले चाहिए। 1 दर्जन कितने का होता है? 12 किलो का 1 दर्जन। तो आधा दर्जन केले मंगवा लो और 1 किलो सेब मंगवा लो। उसके बाद वह महिला कहने लगती है कि और कुछ चाहिए क्या? तो पेटूराम कहता है कि 1.25 किलो मेवा और 1.25 पाव मिठाई चाहिए। तो अब देखो क्या क्या मंगा रहा है पेटूराम। अंगूर, उसके बाद आधा किलो अंगूर, आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब, 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई। अब उसके बाद वह महिला कहती है कि और भी कुछ चाहिए क्या? तो उस पर पेटूराम कहने लगता है कि हाँ, और आधा लीटर दूध और रबड़ी बस। और मुझे कुछ चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि आज मेरा क्या है? उपवास है और उपवास के दिन मैं अधिक खाता हूँ क्या? नहीं खाता हूँ। तो बस इतना ही पेटूराम उपवास के दिन खाता है। तो आप देखो, उपवास के दिन वह इतना खा रहा है तो वह उसका दिन का जो भोजन करता है तो वह कैसा होगा। तो यह एक जो यहाँ पर हमें पाठ दिया है, तो इस पाठ में देखो बहुत सारे विराम चिन्ह दिए हुए हैं। तो पाठ का उद्देश्य क्या है? ये हमें विराम चिन्ह समझ में आने
चाहिए। और हास्य पाठ यह यहाँ पर दिया हुआ है। और यह जो पाठ का लेखन है तो इसके जो लेखक है तो त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल जी है। पाठ के लेखक कौन है? डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल जी है। तो अब आगे देखो, विराम चिन्हों को पहचानो, पढ़ो और समझो। तो यहाँ पर देखो पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम को क्या करते हैं? एक लकीर देते हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है यह हम समझकर लेंगे। तो अब यहाँ पर देखो पूर्ण विराम। तो यह जो पूर्ण विराम होता है तो वाक्य के अंत में आता है। जब वाक्य हमारा पूरा बोलना होता है तो उसके बाद क्या होता है? पूर्ण विराम यह चिन्ह लगता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है पूर्ण विराम का चिन्ह। इसमें यह नहीं नहीं आज मेरा उपवास है। अब अल्पविराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, अर्धविराम यह चिन्ह कैसे लगते हैं यह हम समझकर लेते हैं। अंगूर मिलते हैं, कौन सा चिन्ह है? प्रश्नार्थक। मैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह। आधा दर्जन केले, यह क्या हुआ? दिया हुआ है यहाँ पर अल्पविराम दिया हुआ है। और उसके बाद नहीं नहीं अर्धविराम, और आज मेरा उपवास है पूर्ण विराम का चिन्ह यहाँ पर लगाया हुआ है। तो यह हम अब विराम चिन्हों को पहचानो। तो पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम वाक्य जब हमारा पूरा होता है तो उस समय यह पूर्ण विराम का उपयोग किया जाता है। तो पूर्ण विराम का उपयोग कब किया जाता है? जब हमारा वाक्य पूरा होता है तो उस समय पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अब अगला विराम चिन्ह है अल्पविराम। कौन सा है? अल्पविराम। आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब। तो अल्पविराम कब दिया जाता है? पढ़ते समय जहाँ थोड़ी देर रुकते हो वहाँ पर अल्पविराम लगाया जाता है। तो जब भी हम कुछ पढ़ते हैं और बीच में ही थोड़ा पॉज लेते हैं तो उस समय यह अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब अगला चिन्ह कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पर अंगूर मिलते हैं। अब पेटूराम उस महिला से क्या पूछ रहा है? अंगूर मिलते हैं क्या यहाँ पर? तो उसने प्रश्न किया है, इसलिए यहाँ पर क्या दिया है? प्रश्नार्थक चिन्ह लगाया हुआ है। जब किसी से प्रश्न किया जाता है तब इस प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो विस्मयादिबोधक एक लकीर और उसके नीचे बिंदु लगाया जाता है। तो मैं और बिंदु 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 यहाँ पर दिए हुए हैं और उसके बाद क्या दिया हुआ है? विस्मयादिबोधक का चिन्ह दिया है। जब हमें कुछ आश्चर्य होता है, खुशी तथा अन्य तीव्र भाव जो हमारे मन के प्रकट होते हैं तो ऐसे समय में यह विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि बहुत जब क्लास में कोई बच्चा कोई छात्र अच्छा कार्य करता है तो शिक्षक उससे कहते हैं शाबाश। तो शाबाश के बाद क्या आता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह आता है। जैसे कि कुछ हमें बहुत गंदी चीज़ दिखाई देती है और हमारे मुंह से निकल पड़ता है छी। तो छी के बाद यह चिन्ह लगता है, यानी जो भाव हमारे होते हैं तो वह प्रकट होने के बाद यह चिन्ह लगाया जाता है। तो यह हमारे सारे चिन्ह है। अब उसके बाद अर्धविराम। तो अर्धविराम यह कब लगाया जाता है? तो जब एक साथ कई छोटे छोटे वाक्य बोलने हो तो प्रत्येक वाक्य के बाद थोड़ा रुकना पड़ता है। रुकने के इस समय को दर्शाने के लिए यह अर्धविराम लगाया जाता है। अब देखो, नहीं नहीं आज मेरा उपवास है। तो थोड़ा ही रुकना पड़ता है। तो ऐसे समय में
यह अर्धविराम लगाया जाता है। तो यह समझ में आया। जैसे कि सुबह उठो, व्यायाम करो, स्वास्थ्य सुधारो। सुबह उठो यह कह होने के बाद अर्धविराम का प्रयोग करना है। व्यायाम करो, अर्धविराम, स्वास्थ्य सुधारो, उसके बाद पूर्ण विराम। तो यह हमारे विराम चिन्ह यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अब अगला जो प्रश्न है हमारा पेटूराम का, तो प्रश्न पहला देखो, कोष्टक में से उचित पर्याय चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पेटूराम खाने पीने में डैश डैश नहीं करते। क्या नहीं करते? संकोच नहीं करते। पेटूराम एक पाव डैश डैश खाएंगे। क्या खाने वाले एक पाव? मेवा। पेटूराम एक डैश डैश सेब खाएंगे। कितने सेब खाने वाले वह? 1 किलो। पेटूराम आधा लीटर डैश डैश पिएंगे। कितना दूध पीने वाले हैं? आधा लीटर दूध पिएंगे। पेटूराम उपवास में डैश डैश नहीं खाते। अधिक। एकदम सही। अब प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पेटूराम ने कितने अंगूर मंगवाए? पेटूराम ने आधा किलो अंगूर मंगवाए। पेटूराम ने दूध के साथ और क्या मंगवाया? हाँ बोलो। तो पेटूराम ने दूध के साथ रबड़ी मंगवाई। तीसरा, पेटूराम ने कौन कौन से फल मंगवाए? तो पेटूराम ने अंगूर, केले और सेब मंगवाए। पेटूराम ने कितने केले मंगवाए? तो पेटूराम ने आधा दर्जन केले मंगवाए। अब प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्ह लगाओ। तो यह पाठ में विराम चिन्ह दिए हुए हैं और विराम चिन्ह देखो। आज मेरा उपवास है। यहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह आएगा? पूर्ण विराम। अंगूर मिलते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न किया है, इसीलिए प्रश्नार्थक चिन्ह। नहीं, आज मेरा उपवास है। तो नहीं के बाद यह अर्धविराम आएगा। आप भोजन कीजिए। कौन सा चिन्ह लगेगा? पूर्ण विराम। आप क्या खाएंगे? यहाँ पर प्रश्न पूछा है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर आएगा। अब उसके बाद नीचे दी गई वस्तुएं किस माप से तौली जाती है लिखो। तो अंगूर किलो में तौले जाते हैं। केले दर्जन में तो मापे जाते हैं। दूध लीटर में। कपड़ा मीटर में। मिठाई किलो में। पेट्रोल लीटर में। तो यह पाठ यहीं पर पूर्ण होता है छात्रों। धन्यवाद। तो यह पाठ आपको वर्कबुक में फिलअप करना है और पहले जो लेसन दिए हुए हैं तो उसके भी सारे प्रश्न उत्तर आपको वर्कबुक में पूर्ण करने हैं, क्योंकि जो प्रश्न उत्तर है तो वह हमने लिए ही है। तो सारा वर्कबुक आपको जहाँ तक पढ़ाया है वहाँ तक पूर्ण करना है। धन्यवाद छात्रों।